राधे राधे। जय सीताराम। चलिए पहले सभी की आप लोग की प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आवाज भी आप सुनते होंगे, कहीं इन आवाजों पर आप ध्यान ना दें। आज छुट्टी का दिन है हमारे, और बच्चे लोग भी साथ में हैं, इसके कारण से थोड़ा हल्ला गुल्ला ये सब है। चलिए मैं चलता हूं, शब्दों द्वारा आगे ले चलता हूं। तो सभी की पहले मिला जुला की बातें करूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो कहते हैं कि आदमी, हर इंसान जो है अपने अपने कर्म कर रहे हैं, और सभी की अपनी अपनी मजबूरी है, हालात है, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो सबकी अपने विचार हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जनता बनाते हैं और जनता आशा लगाए रखते हैं, और सरकार भी अपने कार्य करते हैं अपने जगह में। सरकार भी बढ़िया है, सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार बढ़िया ही होता। वातावरण बिगाड़ने वाले लोग हैं। तो हमारे बीजेपी सरकार जो है एक धर्म के प्रति और संस्कार कर्म के प्रति जुड़े हुए हैं, अच्छे हैं। लेकिन कार्यकर्ता लोग भाईचारा विचार नहीं है। जिसको पाया अपने लूटा, समाज जाए जनता जाए भाड़ में। और कितने नेता लोग आए भी गए भी, कितने में कलंक भी लगा। कोई हेलीकॉप्टर से उतरता, कोई जय जयकार कराता, सोचता है कि सबसे बड़ा हम ही हैं, लेकिन ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा जनता जनार्दन है। जिसको बैठा सकते हैं उसको उखाड़ भी सकते हैं। पैसा भले इंसान कमा लेंगे, लेकिन इसकी जिंदगी भर दाग लगा हुआ रहेगा। इसलिए भाईचारा नहीं है। कांग्रेस के राज में भाईचारा है, तो भाई जो भी लूट लूट के खाते हैं, और सब भाई लोग विचारधारा लगाते हैं, ढेकार तक नहीं आता। इसलिए वो अच्छा है। अगर यदि ये सोच विचार अगर यदि ये समाज के प्रति रहता तो समाज कल्याण होता। तो कोई जात लेकर के, कोई धर्म लेकर के, राधे भगवान है, कृष्ण भगवान है, बजरंगबली है, कृष्ण भगवान है, हनुमान जी है, भोलेनाथ है, दुर्गा जी है, बहुतों से सारा धर्म अल्लाह है, ईश्वर है। साधु लोग भी, महात्मा लोग भी अगवा फैलाए हुए हैं। साधु लोग भी अगवा फैलाए हुए हैं कि दान कीजिए, पुण्य कीजिए, पाप कटेगा। लेकिन इंसान की चरित्र कर्म इंसान के साथ साथ चलते हैं। एक परछाई की तरह, जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा। तो चलिए आगे वीडियो बढ़ाते हैं, और कैसी हमारी भावनाओं है, कैसी आदर्श समान है, कैसी हमारे विचार है, कमेंट में जरूर लिखें। आजकल तो पता चाहिए भगवान की तो सोशल मीडिया चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए में किसी को कुछ बोल दीजिए, गाली गरम दे दीजिए, तुरंत ताव से सामने आ जाएगा। प्यार से इसके पास में अगर समझ जताते रहिएगा तो बिल में घुसा रहेगा, तो नोक झोंक चलते ही रहेगा। तो मैं बात क्या कर रहा था, सोशल मीडिया के। इस मोबाइल ने बहुत कुछ दिया भी और बहुत कुछ से सबको खा भी गया।
सरकार ने सोशल मीडिया को इसलिए बढ़ावा दिया कि गांव गिराव शहर सभी जगह पहुंचे और क्या कमी हमारे देश में है उस जगह को बात को रखे, ताकि इसके द्वारा कुछ ऐसा माने नियम बने कि समाज तक पहुंचे। आज भी सरकार लोग कर ही रहे हैं भाई। घोटाला तो घोटाला सब अपने में सब है, सब खा रहा। पहले के भी ब्रिटिश के टाइम में सब लोग है लूट के गया। इंसान लोग बेवकूफ आज भी घंटी डुला रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा काम कर दीजिए सॉरी। तो पहले के स्टोरी में इसके हमदर्दी जताया जाता था, एक दूसरे के प्रति एहसास जताया जाता था। बोलता था भाई साहब हमसे कोई गलती तो नहीं हुआ, प्रणाम कीजिए, किसी को ठोकर मार दीजिए सॉरी। तो जो है सॉरी और पोस्टमार्टम और चाय टी जिसको बोलते हैं टी पहले के जमाना में जब अंग्रेज लोग गुलाम जब कराते थे, खाना कम लोग देते थे और चाय पिला पिला के लोग के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता था। काम करते करते जीवन गंवा देते थे और प्रेशर जो बढ़ता था, इसका खून का जो दौरान होता था, देखते थे जिस आदमी का अगर इसका काम नहीं है तो वो गर्म के कारण इसका खून दौरान ज्यादा रहता था। उस सुई के जरिए से सारा ब्लड टान लिया करता था और शरीर को फेंक दिया जाता था। पोस्टमार्टम इसलिए चालू किए थे कि बुद्धिमानी अज्ञानी मानी कहां से है। इसका पहले के भी हम लोग का बिहार क्षेत्र में गया नवादा नालंदा अनपढ़ भी अगर होते हैं तो ज्ञानी होते हैं, अगर मूर्ख भी रहता तो वो भी ज्ञानी होता है, क्योंकि यहाँ की कल्चर ही ऐसा धर्म की पट्टी है। बिहार तो भैया बहुत समुद्र है, उत्तर प्रदेश यूपी बलिया सीमान बहुत सारा बिहार है, पटना सब बहुत सब समस्तीपुर बिहार है। लेकिन बिहार लोग बदलाम भी है। कहाँ का आदमी लोग किया भाई तो बिहार का आदमी किया, कुछ गलत काम किया तो बिहार के काम किया, सोशल मीडिया में कपड़ा उठाया तो कहाँ किया तो भाई बिहार का किया। तो देखा ऐसे सब लोग है, ऐसा बात की नहीं किसी का कहने लायक है। लेकिन नालंदा गया नवादा यहाँ की कल्चर अलग है, लेकिन आज के समय में सब बराबर है, किसी का कहने लायक नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति संस्कारों में एक नारी की अनमोल रत्न माना जाता था, देवी का स्वरूप मानते थे और मूर्त की पूजा करते थे और चरणों के आशीर्वाद लेते। आज भी आप लोग कन्याकुमारी दान पुण्य सब कराते हैं, पैर छूते हैं, वही लड़की का आप लोग रेप कर देते हैं। भैया जवाना है तो एक चक्रव्यूह रचना है, 133 कोटि हम लोग का देवता है, 184 जोनी मनुष्य है। इसी मनुष्य में भटकते रहते अंधकार में। जीवन मिलेगा कि नहीं दोबारा कोई नहीं जानता है। कीड़ा में मिलेगा कि कुत्ता में मिलेगा, बिल्ली में मिलेगा, क्या में मिलेगा कोई नहीं जानता है। नारी का हमारा माना जाता है कि कोई अस्थाई घर नहीं होता। क्यों? लक्ष्मी का कहीं अस्थाई घर होता है? नहीं होता है। इसलिए नारी कहते हैं कि लड़का जन्म होते हैं भाग से और नारी की जन्म होते हैं सुभाग मन भाग मन बहुत अच्छे किस्मत भाग से। तो नारी का जन्म इसलिए लिया जाता है कि सारा सृष्टि नारी का ही कृपा बनाए हुए हैं और नारी अनेकों रूप में सबके कृपा प्रदान की, किसी के माँ का, किसी के बहन का, सभी की। तो आजकल भैया सोशल के मीडिया में है, लोग मीडिया में घुस गया, सब जगह अगवा फैला दिया कि वीडियो बनाओ लाख रुपया कमाओ, लेकिन ज्ञान तो कोई नहीं दिया। किसी के कोठे वाले बना दिया, किसी का मुजरा करने वाला बना दिया, किसी का बाईजी बना दिया। संस्कार ज्ञान तो है ही नहीं। अगर लाइफ में आते हैं तो सो रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, लगता कितना बड़ा रईस है, वो जन्म से ही लेके आया है।
कितना पति पत्नी के साथ में वो भी वीडियो में दिखा दे रहा, कितना को हवा छोड़ दिया बैक से तो वो भी दिखा रहा, ताली मारा, बोला फलना हवा छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया है। एक नारी जन्म देते हैं, सारा ममता निछावर करते हैं। सारा ममता निछावर करते हैं। एक नारी जो है अंग प्रदूषण दिखाते हैं। तो सबको भैया यहीं पर भोगना, सबको यहीं भोगना। कितने लोग वीडियो बनाते हैं, महलों में रहता है, झोपड़ी में दिखाता है, वीडियो बनाते हैं। तो अच्छे हो चाहे खराब हो चाहे बुरे हो, ऑडियंस कलाकार उन्हीं इंसानों को मिलता है कि इसका योग होता है। ये भगवान की वरदान है, लेकिन इंसान गलत प्रयोग करता है। हर कोई एक दूसरे से सीखता है और जीवन भर सीखते सीखते इसके जीवन अंत हो जाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, अज्ञान के बिना जीवन के कोई मोल नहीं। तो भैया सोशल मीडिया व्यू गिर रहा, डॉलर के लिए बहुतों कुछ कर लेते हैं, अपनी इज्जत नीलाम कर लेते हैं, शरीर की पवित्रता खत्म कर लेते हैं। आज के समय में कोई भी नारी बचा हुआ पवित्र शरीर नहीं है, कुछ सहयोग कुछ लोग की है। तो चाहे इंसान अच्छे हो चाहे खराब हो, इंसान पर प्रभाव हमको पड़ने वाला भी नहीं है, इससे इंसान की कुछ होता भी नहीं है। इंसान की होता है सोच। अगर खराब भी इंसान है, अगर सोच अगर बढ़िया बढ़िया ऑडियंस के कारण और कलाकार के जरिए अगर बढ़िया वीडियो बनता तो आपके जरिए कितना आदमी बदल जाएंगे और सभी आपकी दुआ देंगे। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर में ही भगवान का स्वरूप है, बस इंसान की सोच और विचार होना चाहिए। किस रूप में इंसान भगवान किस रूप में किसके ऊपर कृपा कर दे कोई नहीं जानता, क्योंकि ये कर्म द्वारा ही इंसान के प्राप्त होते हैं। तो आजकल व्यू के चक्कर में झगड़ा दिखाता है, लड़ाई दिखाता है। कितने लोग हैं जो अपने धर्म को भी दिखाता है, चाहे जो भी जैसा भी हो, लेकिन अच्छे वीडियो बनाते हैं तो लोगों तक पहुंचते हैं, एक दूसरे से लोगों से सीखते हैं। और आज के समय में ज्ञान जरूरी है। अब बच्चे लोग को शिक्षा दीजिएगा, नाचिएगा, गाइएगा, एक्टिंग कीजिएगा, तो बच्चा भी कल कपड़ा उघाड़ के एक्टिंग करेगा। कल बच्चे होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, दूसरे घर में जाएगा तो वो भी बोलेगा अरे साला बेसवा के घर को लेके आया, नचनिया को लेके आ गया, वीडियो बनाने वाले को ले आएगा। इसके जीवन भर इसके साथ में जो कहें तो दाग लगा रहेगा, एक कलंक के रूप में लगा रहेगा, इसका पीढ़ी पर पीढ़ी चला जाएगा। बोले अरे नचनिया का, उस घर में कभी भी कोई रिश्ता में देना नहीं चाहता, नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसको ज्ञान है ही नहीं। जब बच्चे को ज्ञान नहीं दीजिएगा तो आपको कहां से करेगा? कल इसका शादी विवाह होगा, लात मार के आपको भी भागाएगा, क्योंकि आपने ज्ञान दिया नहीं। तो ज्यादा बात नहीं बढ़ा करके मैं रखता हूं, शायद अपने में आप लोग समझ जाइएगा कि क्या लेके आया क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ ही जाएगा। इंसान की उतने ही प्राप्त होता है जितना पेट भरने के लिए अनाज चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, बाकी सब छोड़ के चला जाता है। तो बड़े बड़े लोग बोलता है दान पुण्य कीजिए, ये कीजिए, तो इंसान की चरित्र कर्म परछाई की तरह चलता है। जितना भी दान पुण्य कर लीजिएगा, कर्म अच्छा नहीं है, कोई भी पाप कटेगा नहीं, आपका पीछे चलते रहेगा। सुखी जीवन में कोई रहेंगे नहीं। कभी तबीयत खराब है, किसी का किडनी फेल है, किसी का हाई प्रेशर है, किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी का शरीर में कष्ट है। मैंने एक जगह काम करने गया, मैंने रेट लिख करके दिया, मैं बढ़ई का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ, शर्मा हूँ,
गोत्र हमारा सांडील बिहार से, लेकिन अभी मैं झारखंड जमशेदपुर टाटानगर से हूँ। तो इसकी पत्नी भी सरकारी हॉस्पिटल के हेड मास्टर टीचर थी। इसका पति भी टाटा कंपनी का बड़ा ऑफिसर था। तो पति का एक मारुति था, एक बाइक था, पत्नी का भी मारुति था, एक स्कूटी था। लेकिन जब रिटर्निंग में गाड़ी जब निकलता था, पूरा चेहरा पूरा लाल हो जाता था। हम इसको समझने की कोशिश किया। बोलता लड़की एक है, बेंगलोर में पढ़ता, नौकर चाकर है। तो हमारा 1000-2000 कहीं रख भी लेता है, कहीं ये भी करता है। हम किसी से बोलते नहीं, भाई तुम ही खुश रहो, लेकिन प्रयास करते साफ सुथरा बात करके काम करना। तो बातों से मुकर जाना और 7000 रुपया रख लेना, हम भी खुश है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा देरी में आया, देखे एक मारुति से घर में लगाया, एक सुइया भोका और 2000 रुपये लेके चला गया। नौकरानी से पूछा, बोलता थायराइड की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना, स्टोन की बीमारी है। तो भाई शरीर में सुख नहीं तो पैसा किस काम का। तो इंसान की कर्मों द्वारा ही सभी को प्राप्त होता है। आजकल कंपटीशन का मार्केट है, झूठ सच भी दिखाता है, कह रही हमारा कार है, बोलेरो है, घर है, बनाए ये बनाए। तो क्या आपने सब अपने रिश्तेदार से लेके आया था? जनता ने दिया। आप जो कर्म अच्छा कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, इंसान भारत में एक ही चीज से इंसान बेबस हो जाता है, दया भाव और भावना कारण, धर्म और कर्म से। झूठा भी हो गया, बेव गिर रहा तो आंसू बहा रहा, कोई भीख मांग रहा, तभी उनको प्राप्त होता है। जैसे देश ऐसी भेष। आप समझ लीजिए थोड़ा हम कहना क्या चाहते हैं। आप लोग को जो मिलता है, जो जनता को दिखाते हैं, जो जनता को अच्छा लगता है, जो संस्कार धर्म से जुड़ा हो, कर्म से जुड़ा हो, ये जनता देखती है, उसमें कमेंट करता है और इसका फायदा आप लोग उठाते हैं। इसके कारण से आप लोग ऐश मौज करते हैं। तो इंसान के हाय और बदुआ कभी भी बेकार नहीं होता। जब हकीकत इंसान को जब पता चलता है तो कतने का हाय बदुआ लगा रहता है। तो इसका भी आपको ही भोगना है। आज देखिए हम बहुत आनंद से, आज संडे है, छुट्टी मनाए हुए परिवार के साथ में रह रहे, काम अपनी जगह में है। तो मैं रखता हूं और भगवान से सभी के प्रति प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं भगवान से कि आप लोग के ऊपर कृपा बनाए रखे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और कृपा प्रदान करे। और वीडियो के बनाते हैं तो एक एंजॉय की तरह और कर्म की तरह रखे, समाज को ना बिगाड़े, कर्म धर्म को ना बिगाड़े। इसके अलावा कुछ और भी धंधा पानी कीजिए कि ताकि दो रोटी चलते रहे, रोजी रोजगार है, परिवार ही स्वर्ग है, समाज ही ज्ञान है और कर्म ही प्रधान है। कर्म से बड़ा कुछ है नहीं। तो आज पैसा है, कल नहीं रहेगा, समय किस मोड़ में ले जाएगा कोई नहीं जानता है। हमारे एक दोस्त थे, मित्र थे, यहीं जमशेदपुर का, डिश चलाते थे, अच्छा इनकम था, शुद्ध बार का पैसा चलाता था। लेकिन एक सरदार जी का साथ में, सरदारनी के साथ में टच हो गया। वो भी शादीशुदा, बाल बच्चा, दिल्ली में रहते हैं, और जो गलत काम में फंस गया, सारा सब चीज नष्ट हो गया। एक दिन मैं जा रहा था रास्ता से, तो एक सिंघाड़ा में से धाप करके लेके जा रहा था, हमको देखा, कह रहे भाई बबलू भाई आप इधर। पूरा इसका आंख से आंसू गिरने लगा। तो सोचिए कहाँ था, कहाँ आ गया। समय किसी को छोड़ता नहीं भैया, राम को भी नहीं छोड़ा। तो इंसान क्या है, हमारे बातों की आप ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। हमारे आपसे कोई किसी से जाति दुश्मनी और बैर नहीं है।
मैं कर्मयोगी हूं और कर्म की ही भाषा जानता हूं। और इन शब्दों आप पढ़े लिखे हैं, इन शब्दों की अर्थ समझें। आपको किस रास्ता में चलना है आप जाने। हमें क्या, हमें तो कर्म करना है। कोई भी नहीं चाहता है कि हम एक हिंदू सनातन धर्म में संस्कार हमारे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे माँ बहन बेटी को इज्जत को नीलाम किया जाए। आज लोग गरीब का फोटो लोग वीडियो बनाते हैं, नाच लोग करते हैं, विदेश में बिक्री किया जाता है, पता है आपको? नहीं मालूम होगा। और विदेश का आदमी यहाँ आकर के जीवन समर्थन करता, भक्ति भाव रखता है, तो वहां विदेश के लोग यहाँ कल्चर अपना रहा, यहाँ के लोग कल्चर वहां अपना रहा। तो आप लोग की सभी को शर्म आना चाहिए। खैर, आपकी सोच है, आपके विचार है, जैसा रखें। राधे राधे, जय सीताराम। रखता हूं सत सत चरणों में प्रणाम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।